Namaskar everyone, my name is Kapil Thakur. I'm a storyteller and a learning facilitator. आज जो मैं आपसे शेयरिंग करने जा रहा हूं, इस शेयरिंग में आपको ये जरूर विश्वास हो जाएगा कि लाइफ हमें किसी के भी थ्रू कुछ ना कुछ जबरदस्त सीख या लेसन या लर्निंग देके जाती है। बहुत ही खूबसूरत शेयरिंग है दोस्तों, मगर इससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज इससे आपको ये पता लगता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है, सो दैट यू डोंट मिस इट एट ऑल। तो चलो शुरू करते हैं आज की शेयरिंग। दोस्तों, स्कूल टाइम में हम अक्सर स्कूल के बाद यूनिफॉर्म में ही कोई ना कोई नियर बाई मार्केट, जो बड़ी मार्केट होती थी, वहां घूमने के लिए चले जाया करते थे, बिकॉज उस टाइम यूनिफॉर्म में ही मार्केट में घूमने का एक अलग ही मजा होता था। एक दिन मेरा दोस्त राजू, जो करनाल वाला था, जिसका मैंने फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था, वो और ब्रजेश, हम तीनों निकल पड़े सरोजनी नगर मार्केट घूमने के लिए। हमने बस पकड़ी और सरोजनी नगर मार्केट पहुंच गए और घूम रहे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और अचानक से एक हमें जबरदस्त रोने की आवाज आती है। भयंकर तरीके से रोने की आवाज आती है दोस्तों, और अब इतनी तेज वो आवाज थी, हम लोग मिस नहीं कर पाए, और हमारी जैसे ही नजर गई। दोस्तों, ये नजारा आपने 100% देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आपको देखने को जरूर कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा। ये नजारा था, एक बच्चा, छोटा बच्चा सड़क पे लेटा हुआ है, जिसकी ऐसे करके एक उंगली और उसकी आंखें गड़ी हुई थी एक टॉय के ऊपर, और वो करा रहा है, और दूसरा हाथ उसकी मम्मी पकड़ के खींच रही ताकि वो उठा सके उसको और आगे ले जाए। और उसके साइड में उसके पापा खड़े हैं, जो दूसरों की तरफ ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। वो इस नजर से देख रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया। तो ये जो नजारा जो हमने दोस्तों देखा, मेरे मुंह से तुरंत निकल पड़ा, अरे मैंने कहा यार क्या है यार, बच्चा पैदा किया ही क्यों जब पाला नहीं जाता ढंग से यार, बताओ। ऐसे सड़क पे लेट रहा है बच्चा, यार कोई तरीका है ये? मेरी बात सुनते ही फटाक से राजू मेरी तरफ बोलता है, अरे कपिल पागल हो गया है क्या यार, ऐसी कैसी बात कर रहा है यार, तेरे को पता नहीं है यार, जैसे एक बंदर और कीड़े का प्यार होता है ना भाई, वैसे एक बच्चे और खिलौने का प्यार होता है। अब इसमें तू किसको क्या संभाल लेगा, कौन सा माँ बाप किस बच्चे को कितना ट्रेन कर सकता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। उधर से ब्रजेश बोल पड़ा, क्या हम भी कुछ कहें? मैंने कहा भाई तू भी बोल, तेरी कभी रह गई थी। पता है हमारे साथ बचपन में क्या होता था, जब भी हम मार्केट जाने के लिए प्लान करते थे, हमारी मम्मी हमें पहले ही घर पे चप्पल दिखा देती थी और बोलती थी, अगर मार्केट में कोई चूं चढ़ाप की और किसी खिलौने के लिए कोई जिद की तो इसी से मारूंगी। इसलिए हम तो कभी भी जिद नहीं करते थे और मार्केट में चुपचाप जो दिला देते थे उसी में खुश रहते थे। दोस्तों, कुछ साल बीत गए, फिर से मैं मार्केट घूमने आ गया, और इस बार मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं, इस बार मेरे साथ थी महिला मित्र। और जैसे ही मार्केट में घूम रहे हैं, नजारा रिपीट हो गया। बच्चा रो रहा है, बच्चे की तरफ नजर गई, बच्चा नीचे लेटा हुआ है, सेम सिनेरियो, और महिला मित्र के मुंह से निकलता है, सो पुअर पेरेंटिंग। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, दिस इज नॉट हाउ यू मैनेज योर किड्स, इनको तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब दोस्तों, मैं बॉयज स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का, पहली बार महिला मित्र बनी है, अगर कुछ बोल दूं और आर्गुमेंट बढ़ जाए, पता कट। मैंने बड़ा पोलाइटली, बेबी इट्स ओके, डोंट वरी, इग्नोर, और हम आगे चल गए। दोस्तों, कुछ सालों बाद मैं फिर से घूमने निकला मार्केट, और इस बार मेरे साथ महिला मित्र नहीं, हमारी धर्मपत्नी थी, और धर्मपत्नी की उंगली पकड़ रखी है मेरी 3 साल की बेटी ने। टॉय शॉप आई, नजारा रिपीटेड, मेरा बच्चा सड़क पे, उंगली और नजरें खिलौने पे। मैं लोगों की तरफ ऐसे देख रहा हूं जैसे मैंने कुछ क्राइम कर दिया हो। बीवी मेरी मेरे बच्चे को खींच रही है, मगर मेरी बीवी ने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दे दिया, बच्चे को गले लगाया, ओले मिला बच्चा, ओले मिला प्याला बच्चा, और उसको गिफ्ट शॉप में ले जाके गिफ्ट दिलाया। जैसी पेमेंट देने की बारी आई, पेमेंट देने लगे, और मेरी तरफ देख के ऐसी आंखों से बोलती है, तुम दोनों को तो मैं अगली बार ना घर पे छोड़ के आऊंगी।
अब ये सब नजारे जो हैं स्कूल टाइम से लेके और पेरेंट्स बन गए तब तक चले जा रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं बिकॉज बच्चे का एक्चुअल में टॉय एक बहुत ही गजब अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है खिलौनों से बच्चों को। दोस्तों मेरी बेटी इनफैक्ट लास्ट ईयर तक क्या करती थी, टीवी में अगर कोई टॉय आ रहा है, पापा आई वांट दिस। मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ गए, उनकी बेटी खेल रही है, किसी टॉय के साथ खेल रही है, पापा आई वांट दिस। शी नेवर रियलाइज्ड कि उसके पास भी बहुत सारे खिलौने हैं, मगर आई वांट दिस। आउटर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। एक दिन मेरा दोस्त है पैरी, मैंने उसको घर बुलाया। मैंने कहा यार एक काम कर, तू भी अब शादीशुदा हो गया है, बच्चे बच्चे वाला हो गया है, अब बाहर मिलना छोड़ दो यार, लड़कपन की बातें, छड़ों की बातें खत्म हो गई, घर पे आ, डिनर करते हैं साथ में। सैटरडे फिक्स हो गया। सैटरडे मैंने पैरी को बुला लिया विद फैमिली। अब दोस्तों मिडिल क्लास में पलने और बड़े होने में एक चीज तो बहुत गजब की जो मैंने सीखी थी, वो ये, जब तुम्हारे घर पे कोई आ रहा हो, सफाई 100% होनी है घर की। लग गया मैं भी सफाई करने। अब कमरे की सफाई कर रहा हूं तो एक बॉक्स है जिसमें मेरी बेटी के खूब सारे टॉयज रखे हुए हैं। मैंने कहा इनको भी थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, मैं अपनी बेटी को ही बुलाता हूं। मैंने आवाज दी, आदे। यस पापा। बेटा अपना टॉय बॉक्स ठीक करो, इसके जो टॉयज हैं इनकी थोड़ी सी डस्टिंग करो और दोबारा से अच्छे से रख दो। ठीक है पापा। हम लग गए दोनों सफाई करने। अब सफाई करते करते आधा घंटा बीत गया, क्योंकि मेरा बच्चा ना बड़े प्यार से कुछ खिलौनों को बहुत गौर से देख रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, कुछ वैसे कर रहा है, वाओ वाओ बीच में से निकले जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है, बिकॉज बच्चा है, अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है या सफाई कर रहा है, जो भी है। आधे घंटे बाद मेरी बेटी बोलती है, पापा कैन आई टेल यू समथिंग। मैंने कहा यस बेटा। पापा मेरे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं और इतने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। मैंने कहा हाँ बेटा वो तो है, पर मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा बेटा आपका टॉय बॉक्स है, आप इसमें से कभी भी कुछ निकालते रहते हो, खेलते रहते हो, दिस इज ऑल योर्स। सन्नाटा हो गया। ठीक 2 मिनट के सन्नाटे के बाद मेरी बेटी ने एक गजब की स्टेटमेंट बोली दोस्तों, जिसको सुन के मेरे कान, दिमाग, आत्मा सब बत्ती जल गई। She said, पापा you know what? I'm sorry. अब मैं जब अपनी फ्रेंड के यहाँ जाऊंगी ना और मार्केट पे जाऊंगी ना या टीवी पे कोई टॉय देखूंगी ना, I will never ask for it. मैं अब कभी भी आपसे टॉयज नहीं मांगूंगी। I said why? क्यों, क्या हो गया? पापा मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे टॉयज हैं, ये तो इतने सारे हैं और इतने डिफरेंट डिफरेंट हैं, मैं तो इनके साथ खेल के बहुत खुश रह सकती हूं। दोस्तों इस स्टेटमेंट ने जो दिमाग की बत्ती खोली, मजा ही आ गया। बच्चों के लिए खिलौने हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, उन खिलौनों के अलावा बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं जो हम अपने अंदर या अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर, और व्हाटसोएवर वी हैव, वी डोंट लुक एट दैट। हम ये सोचते हैं यार इसकी बड़ी गाड़ी है, ये बड़े घर में रहता है, ये बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, या इसकी ज्यादा सैलरी है और ही कैन प्ले अ गिटार एटसेट्रा एटसेट्रा, ही लुक्स मोर ब्यूटीफुल। बहुत सारी बातें हम यही सोचते रहते हैं और आउटर वर्ल्ड में रहते हैं, आउटर चीजों को अप्रिशिएट करते हैं दूसरों की। ये आदू की तरह, आदू ने जैसे अपने खिलौनों को झांका, एक बार अगर दिमाग लगा के, मन से सोच के, हम अगर अपने अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल में या जहां कहीं भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और व्हाटसोएवर वी आर डूइंग, अगर ध्यान से देखें तो हमें हमारे अंदर हजारों ऐसे स्किल, नॉलेज, कैरेक्टर जो हमें बचपन से मिला है, या वो घर, चाहे वो 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, 3 कमरे का हो, चाहे वो मारुति 800 हो, चाहे वो बाइक हो या साइकिल हो, और वट एवर इट इज, चाहे मैं सुंदर दिखता हूं, नहीं दिखता हूं, हैंडसम दिखता हूं, नहीं दिखता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको एप्रिशिएट करना शुरू कर दें कि ये है यार,
क्योंकि उसके बिना, उसके जाने बिना भी आप वही चीजें यूज कर रहे हो और उन चीजों को यूज करते करते आप यहां पहुंच गए हो। सोचो जब आपको पता लग जाए कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ है और उसको अगर आप लेवरेज करना शुरू कर दें, यूज करना शुरू कर दें, गजब हो जाएगा। आप अपने सपने ऐसे छीनोगे, ऐसे। तो आज मैंने आपसे यही शेयरिंग करनी थी और इस शेयरिंग के थ्रू मुझे आपको यह बताना था कि आउटर अट्रैक्शन होता है, होगा, हमेशा होता रहेगा। इनवर्ड की तरफ थोड़े और अट्रैक्ट हो, अपने आप को, अपने आसपास की चीजों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, सबको अप्रिशिएट करना शुरू करो, उनको प्यार करना शुरू करो और फिर देखो नजारे कहां से कहां पहुंचते हो। I'll bring you another story next week with new reflection. Till then, please do take care of yourself. Keep smiling, keep smiling, keep smiling. Thank you so much.